रोज़ एक ना एक बच्चे को तो ये बात कहते सुनते हैं कि मैं वापस चला जाऊँगा या मैं सोच रहा हूँ वापस जाने का। तो जो स्टूडेंट्स ये प्लान कर रहे हैं कि बैक होम चले जाएँ, तो उनके बारे में क्या कहोगे? जितने बच्चे सोच रहे हैं वापस चले जाएँ, पहले बहुत कम जाते हैं। दूसरा, जिन्होंने कर्जे उठा के आए हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, दे कांट गो बैक। तीसरा, जिन बच्चों को ब्रेक चाहिए, इमोशनली जाना है, बिल्कुल जाओ। चौथा, जिन बच्चों ने जाना ही है, जिनको पता है मैं इंडिया में भी कुछ ना कुछ कर लूँगा, बिल्कुल जाओ। और जिनको ऐसा लगता है कनाडा में कुछ हो सकता है, मैं वापस जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा, मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं, हमसे मिल के जाओ। बहुत सारी जॉब्स हैं जो इंडिया जाओगे 6 महीने कर लोगे, पीआर आ जाओगे। 1 साल कर लोगे तो वापस आ जाओगे। पीआर पे वापस आ सकते हो। कोई दुनिया ख़त्म नहीं हुई कि ये कनाडा में अगर पीआर नहीं हुई तो हम वापस कभी पीआर नहीं होगी। आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, आपको कनाडा में पढ़ाई के पॉइंट्स मिले हैं, आपको कनाडा में काम करे हैं उसके पॉइंट्स मिले हैं। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इंडिया जाओगे वहाँ से भी नौकरियाँ अप्लाई करते हो, कोई एम्प्लॉयर आपको मिल जाए वो आपको एलएमआई दे के बुला सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अगर जाना है, पक्का हो गया कि मैंने तो इंडिया जाना ही है, तो हमसे अपॉइंटमेंट बुक करो, आओ, मिल के जाओ। आपको ऑप्शंस देते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन सी जॉब करनी चाहिए। जाओ, काम करो, मेहनत करो और वापस आ जाना। अगर मन में है कि हाँ 1% पीआर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है। बहुत बच्चे हैं जेनवनली रहना चाहते हैं लेकिन ऑप्शंस नहीं है, वर्क परमिट खत्म हो गया, उनको जाना पड़ रहा है। वो भी मेरे से मिल के जाओ, नहीं मिल सकते फ़ोन पे बात कर लो, इंडिया चले गए वहाँ से कंसल्टेशन बुक कर लो, बात कर लो। कुछ जॉब्स हैं हेल्थ केयर की और ट्रेड की जो इंडिया जाके 6 6 महीने नौकरियां कर लोगे, पीआर पे वापस आओगे। अगर आपका 8777 आइल्स में स्कोर है, लिसनिंग में 8 बाकी में 7, जो CLB 9 बनता है, या सेल्फ हेल्प का एग्जाम देना है तो 9 ईच देना है, 9 ईच लेके आना है। अगर वो आता है और इंडिया में 1 साल के एक्सपीरियंस गेन कर लो तो यहाँ से जाने के बाद भी तो भी 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप यहाँ कनाडा बैठ के एलएमआई लेना और उसके 50 पॉइंट्स क्लेम करना, उसको पैसे लगाना, इससे बेटर इंडिया जाके 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, उसके 50 पॉइंट्स क्लेम कर लो। पॉइंट। इंडिया जाओ, 6 महीने का हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस लो, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में क्वालिफाई कर जाओ। ट्रेड का 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करो, कैटेगरी बेस्ड में क्वालिफाई कर जाओ। हेल्थ केयर का नॉक कोड है 33101, 33102, 33103, 33109। इसके अंदर 10 10 जॉब टाइटल्स हैं, तो टोटल 40 50 जॉब्स मैंने अभी बता दिए हैं अगले पिछले 3 सेकंड में। अगर ये जॉब जाके कर लोगे इंडिया में, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कनाडा में भी नहीं चाहिए, कनाडा भी कर लोगे तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जॉब चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, आपको जॉब मिलती है, 6 महीने नौकरी करो और आप क्वालिफाई कर जाओगे। लास्ट हेल्थ केयर का ड्रॉ था 463, उससे पहले था 445, उससे पहले था 425 अप्रॉक्सीमेटली, शायद यही था। ट्रेड का लास्ट ड्रॉ था 433। ट्रेड में जॉब्स बता देता हूँ, कारपेंटर, वेल्डर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलर। मान लो कमर्शियल रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलर मतलब टीवी फ्रिज इंस्टॉलर, कैबिनेट इंस्टॉलर, वाटर कूलर इंस्टॉलर, मतलब ऐसी ऐसी जॉब्स है जिसमें कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। हेल्थ केयर के अंदर लड़के अप्लाई नहीं करते, लड़कियों के पास एडवांटेज है। ट्रेड के अंदर लड़कियां अप्लाई नहीं करती, लड़कों के पास एडवांटेज है। सिर्फ आपको अपनी अपनी फील्ड में, जैसे मैंने हल्का से डिवाइड करके दिया कि हेल्थ केयर लड़कियां कर लें और ट्रेड लड़के कर लें, जॉब ढूंढनी है। 50% तो कंपटीशन बाहर, क्योंकि लड़कियां नहीं अप्लाई कर रही, वहाँ लड़के अप्लाई नहीं कर रहे, और मेजोरिटी बच्चों को पता नहीं है, तो आपके पास एडवांटेज है जो ये सुन रहे हो। तो जिसको पहले पता लगेगा वो एडवांटेज लो, जॉब्स ढूंढो, एक्सपीरियंस गेन करो, पीआर डालो। ऐसे 100 तरीके हैं पीआर लेने के, लेकिन किसके लिए कौन सा रास्ता है, बेस्ट क्या है, किसको कौन सी जॉब्स करनी चाहिए, कितना आइल्स में नंबर लाए, क्या करे, उससे पीआर हो जाएगी। ये मत कभी करना कंपेयर करना अपने आप को किसी और से कि उसकी 3 महीने पीआर आ गई, उसकी 6 महीने पीआर आ गई, उसकी 2 साल में आई, मेरी नहीं आई, उसका आइल्स में। हर एक का अपना अपना प्रोफाइल है, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, किसी की एज ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी को आइल्स की एडवांटेज है, किसी को नहीं है, किसी के पास फ्रेंच है, किसी के पास नहीं है, किसी को बैक होम एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है, किसी के मास्टर्स है, किसी के पास नहीं है, किसी की कैनेडियन एजुकेशन है, किसी के पास नहीं है। अब कैनेडियन एजुकेशन में भी किसी के पास 3 साल की है, तो उसकी 3 साल की एडवांस डिप्लोमा जो होता है वो बैचलर्स काउंट होता है। किसी के पास 2 साल की डिप्लोमा है, तो किसी के पास मास्टर्स है। हर एक का अपना अपना, किसी से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। 2 लड़के बिल्कुल सेम है, लेकिन एक की पीआर होगी क्योंकि उसकी वाइफ की फाइल स्ट्रांग थी, वो तो छड़ा है, ठीक है, या उसकी वाइफ की इंग्लिश नहीं है, तो कुछ नहीं कंपेयर कर सकते, किसी से कंपेयर नहीं करना। अपनी प्रोफाइल देखो, अपनी प्रोफाइल असेस कराओ, हस्बैंड वाइफ हो दोनों कराओ, दोनों के 2 2 रास्ते खोल लो, 4 रास्ते हो गए, मिलके इस पे चलो, जिसकी पहले पीआर, 4 में से एक रास्ता मिल गया, पीआर हो गई, दोनों की पीआर हो गई।
पहला प्रायोरिटी क्या है, बैकअप 1 क्या है, बैकअप 2 क्या है, बैकअप 3 क्या है। अगर आपके पास ऐसे कोई स्ट्रैटेजी बना के आपको दे दे, आपको आपके पीआर के रास्ते दिखा दे, सिर्फ उस पर चलना है और कुछ नहीं करना है। आइल्स सब ला सकते हैं, 5 पर 10 पर पेपर तो क्यों नहीं आएगा? क्या इम्पॉसिबल है? कुछ भी नहीं अगर वो करना चाहे तो। जॉब लेना कुछ मुश्किल नहीं है, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। एक जॉब ही तो करनी है, मिलेगी उसके तो बाद सही। मिलेगी, उसके बाद करनी तो है। पूरे कनाडा में एक नौकरी चाहिए, नहीं होती कनाडा में, इंडिया में बता देता हूँ, इंडिया में जाके कर लो। मतलब मैं इतना आसान कर रहा हूँ, लेकिन रास्ता बताऊंगा, लेकिन उस पर चलना तो चलना आपने है। तो मेरा काम तो बताना है, ठीक है। और जितने शॉर्टकट ढूंढने जाओगे, उतने लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना लोग आपके साथ स्कैम करेंगे, उतने लोग आपसे पैसे लेंगे। लेकिन आप जाओगे तो कोई आपके घर नहीं आ रहा कि भाई हमसे एलएमआई ले लो, कोई आपके घर नहीं आ रहा पेरोल चलवा लो, कोई आपके घर नहीं आ रहा फर्जी शादी कर लो। आप जाते हो, आप मांगते हो, तब वो देते हैं। आप मांगते हो जी एलएमआई करा दो, तो फिर कोई आपको देगा। आप जाओगे पेरोल चला दो, तो कोई चलाएगा। ये तो है। आपके घर कोई नहीं आया, फिर बाद में मत बोलो जी वो पैसे लेके भाग गया। अभी कल परसों भी हुआ, एक कपल आया, एक आंटी है जी माल्टन में, वो हमारे पैसे लेके चली गई। इमिग्रेशन का काम करती है, इस नाम से, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। उन्होंने हमसे इतने पैसे लिए, हमने हमारा पेरोल चलाना था, वो हमसे पैसे लिए, अब फ़ोन नहीं उठा रही, वो गायब हो गई है। हाँ लिटरली। तो अब उस आंटी के पास कौन गया? वो खुद ही गए कपल। हम 10-15 हज़ार नुकसान होगा, तो अब किसको ब्लेम करोगे? तो अब मैंने रास्ते बता दिए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि देर इज़ नो शॉर्टकट, देर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट इतना हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको एलएमआई दे दी, पीएनपी दे दी, आपको हेल्प मिल गई, आपको सही टाइम पे सही जॉब मिल गई, सही टाइम पे आपने आइल्स क्रैक कर लिया, सही टाइम पे आपको पता लग गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही टाइम पे गलत जॉब करने से बचा लिया किसी ने कि ये जॉब मत कर, पीआर नहीं होगी, ठीक है। तो और हर चीज़ कोई आपको सलाह दे रहा है तो ऑनलाइन जाके खुद पढ़ लो, ठीक है। मान लो आपको सड़क सड़क पे चलते हुए किसी ने, दोस्त ने, या वैसे ही आपके रूममेट ने, फ्रेंड ने, किसी ने कोई सलाह दे दी, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है? उसके पास उतना एक्सपीरियंस है कि आप मैक्सिमम अपनी अपनी एप्लीकेशन खुद की है, या उसने कि 4 जगह से कुछ 4-4 बातें सुनी है और उसकी खिचड़ी पका के आपको पकड़ा दी है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, दैट इज़ नॉट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। कभी भी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना है, वो या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कुछ लिखा है वो, या आपको लाइसेंस्ड एक्सपीरियंस बंदा जो कह रहा है वो। और अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है, लाइसेंस एक्सपीरियंस बंदे ने कोई बात रखी है, उससे बोलो गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक दे दे, कहाँ लिखा है। मैं अगर कोई सलाह देता हूँ, मैं उसके साथ और मेरे क्लाइंट को कोई डाउट है कि यार ये तो कभी सुना नहीं, हम 4 लोगों के पास गए थे, उसने तो ये बताया नहीं, तो मैं उसको बोलता हूँ ये ले लिंक, इस पर पढ़ ले। ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा तो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक था ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, जिनकी पीएनपी प्रोसेस में वो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट कॉमन, कईयों को लगता है अप्रूवल पे लगा सकते हैं, कईयों को लगता है एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री के लिए तब लगा सकते हैं, लेकिन अगर ब्रिजिंग वर्क परमिट अगर आपका पीएनपी प्रोसेस में, तब भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वो मेरे कई क्लाइंट थे, वो कहते नहीं हमने सुना ही नहीं, हमें तो 10 लोगों से बात की, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हो सकता। इमिग्रेशन वालों से बात की, वो कह रहे नहीं हो सकता। मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक भेजा, मैंने कहा इसको पढ़ लो और इस पर देखो क्या लिखा है। और इफ एक लड़के को तो अप्रूवल आया, मतलब जिस दिन मैं फाइल सबमिट की, वो कह रहा है सर आपको लग रहा है आप कर रहे हो, मेरे को तो अभी भी उम्मीद नहीं है। जब अप्रूवल आया तब उसने माना कि हाँ सही बात है। हो सकता है। तो मैं तो उठा के गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक भेज देता हूँ कि भाई इसको पढ़ लो।